दोस्तों, एक इंसान इतना हैवान कैसे हो सकता है? आज के वीडियो में हम इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। समाज में क्या क्या हो रहा है ये आप तो जानते ही होंगे। आए दिन तरह तरह की न्यूज़ आ रही हैं, आए दिन तरह तरह की घटना आ रही हैं, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, इस कहानी को देखने के बाद मैं अंदर तक एकदम से सिहर गई हूँ। जी हाँ, इस लड़की के साथ में इतनी दरिंदगी हुई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इस लड़की का नाम है दोस्तों बेला। ये एक स्पेशल चाइल्ड है जिसके माँ बाप इसे बहुत प्यार करते हैं, इसके घर वाले भी इसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उस घर में जो कुछ लोग थे उन्हें ये खटकती है। बेला बड़ी प्यारी सी लड़की होती है, लेकिन उसका दिमागी तवाज़ा थोड़ा ठीक नहीं होता है, जिसका फायदा कुछ लोग उससे उठाना चाहते हैं। आगे की कहानी में हम देखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बेला के 2 भाई बहन भी होते हैं, उसके माता पिता होते हैं और उसकी एक भाभी भी होती है। उसकी जो भाभी होती है, उसके जो पति हैं वो उनके साथ में नहीं रहते हैं। उसकी भाभी को उसका भाई छोड़कर चला जाता है। बेला को उसकी भाभी बहुत प्यार करती है, उसे संभालती है, अपने बच्चे की तरह रखती है। लेकिन कहीं ना कहीं उसके भाई बहनों को ये बात बहुत खटकती है कि वो दिमाग से कह सकते हैं आपकी थोड़ी पागल है, तब भी उसे इतना प्यार मिल रहा है। लेकिन वो लोग ये नहीं समझते कि बेचारी दिमाग से कम है, तो उसे कौन प्यार करेगा, कौन संभालेगा। एक दिन भाई बहन प्लान बनाते हैं कि कहीं ना कहीं इसे जाकर छोड़ देते हैं, ताकि ये चली जाएगी तो घर में सुकून आ जाएगा और हमें भी सब प्यार करने लगेंगे, सबका ध्यान हमारी तरफ केंद्रित हो जाएगा और हमारा ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। कहीं ना कहीं मोहल्ले वाले भी उस लड़की से परेशान होते हैं, क्योंकि आए दिन उसे दौरे पड़ते हैं। वो चिल्लाती है, घर में चीखती है, परेशान हो जाती है। जब भी कहीं लड़ाई झगड़ा होता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है, वो चिल्लाने लगती है, रोने लगती है। बेला वैसे तो 18 साल की है, लेकिन उसका दिमाग बस बिल्कुल बच्चों जैसा है। उसके आई और बाबा बहुत प्यार करते हैं उससे, लेकिन बेचारे बड़े परेशान रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे जाने के बाद इसका कौन ख्याल रखेगा। ऐसे तो उसकी भाभी बहुत प्यार करती है, उसका ख्याल रखती है, लेकिन उनके बाद उनका कौन ख्याल रखेगा, उनके बच्चों का, बेला का, खास तौर पे बेला का कौन ख्याल रखेगा, क्योंकि वो दिमाग से कम है। एक दिन उसका भाई प्लान बनाता है कि इसे कहीं छोड़ आते हैं। उसके भाई के दिमाग में एक खुराफात चल रहा था, जो कि बहुत ही खतरनाक था। उसके भाई के दोस्त जानते थे कि उसकी बहन बेला थोड़े दिमाग से कम है, और इसी चीज का फायदा वो हमेशा उठाना चाहती थी। बेला अब जवान हो गई थी, लोगों की नजर में आने लगी थी। भले ही वो दिमाग से कम थी, लेकिन थी तो एक लड़की ही। भाई को कुछ लोग ऑफर देते हैं कि हम तुम्हें कुछ पैसे देंगे, लेकिन तुम अपनी बहन को हमारे पास छोड़ जाओ। उसके भाई को ये दिमाग में आता है कि कहीं ना कहीं मेरा फायदा होगा और मेरे कॉलेज की फीस भी निकल आएगी, मेरा खर्चा भी पूरा हो जाएगा। लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि आखिर बेला है तो उसकी बहन। मगर क्या कर सकते हैं दोस्तों, जब दिमाग में शैतान आ जाए तो इंसान किसी का कुछ भी नहीं कर सकता, और कहीं ना कहीं उसके दिमाग में शैतान हावी हो जाता है। एक दिन बेला का भाई उसे लेकर जंगल की तरफ चल देता है। सुनसान रास्ते में जाते हुए बेला कई बार उससे पूछती है कि भाई तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाने ले जा रहा हूँ। इसी तरह से कहते हुए आगे बढ़ते जाता है। वहां पर एक छोटी सी झोपड़ी होती है, जो कि बहुत ही देखने में बड़ी डरावनी सी लगती है, काफी साल पुरानी होगी। वहां कोई रहता नहीं था। वहां उसे वो बैठाता है और बोलता है, बेला तुम यहीं रुको, मैं अभी चॉकलेट लेकर आता हूँ। लेकिन बेला बहुत सहमी सी थी, डरी सी थी, खुश भी थी कि उसका भाई उसे लेकर आया है कि उसे चॉकलेट मिलेगी। चॉकलेट बेला को बहुत पसंद थी। उसे वो वहां छोड़कर चला जाता है। कुछ ही देर बाद उसका वो दोस्त वहां पर आता है और उससे कहता है कि चलो हम लोग एक खेल खेलते हैं। बेला बार बार पूछती है कि मेरा भाई कहाँ पर है, लेकिन वो उसे नहीं बताता है। वो बार बार टाला मटोली कर देता है। कुछ ही देर बाद बेला से वो कुछ ऐसी अश्लील हरकतें करने लगता है जिससे बेला को अच्छा नहीं लगता। बेला उसे मना करती है, बार बार कहती है कि भाई मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरा भाई कहाँ पर है, उसे जल्दी से जल्दी बुलाओ, वो मेरे लिए चॉकलेट लेने गया है, तुम मेरे साथ कुछ गंदा खेल खेल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन वो उसे ऐसे ही बहलाता फुसलाता उसके कपड़ों को उतारने लगता है। इसी दौरान बेला को कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उसे मारने लगती है, चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो,
मुझे घर जाना है, मेरे भाई को बुलाओ, इस तरीके से चीखने चिल्लाने लगती है। पास ही में पड़े उसे एक डंडा मिल जाता है जिससे उसके सर पे वो वार कर देती है। वो लड़का वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है और बेला वहां से भागती है। भागते भागते वो रोड पर आ जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो कहाँ जाए। बेचारी बहुत ही डरी और सहमी सी थी, लेकिन क्योंकि उसका वो उस रास्ते से रोज का आना जाना था, उसकी भाभी उसे रोज पार्क लेके जाती थी, इसलिए उसे कहीं ना कहीं याद था कि वो रास्ता घर को कहाँ पे जाता है। घर की तरफ वो भागती है, बहुत तेज तेज से रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और इसी तरीके से भागते भागते अपने घर पहुंचती है और जाकर अपनी भाभी से चिपक कर रोने लगती है। उसकी भाभी पूछती है कि क्या हुआ बेला, तुम कहाँ थी? हम लोग इतनी देर से तुम्हें ढूंढ रहे थे, बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन बेला कुछ बता नहीं पाती है, वो रोती रहती है। उस दिन उसका भाई भी रात भर गायब रहता है क्योंकि उसे मालूम था कि मैं अभी घर जाऊंगा तो सब यही पूछेंगे कि बेला कहाँ है। उसका भाई रात भर अपने दोस्तों के साथ दारू पीता है, मस्ती करता है। अगली सुबह उसकी भाभी उसके भाई से पूछती है कि तुम बेला को लेके कहाँ गए थे। उसका भाई कुछ नहीं कहता और वो वहां से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और उसकी भाभी बेला को लेके बहुत परेशान रहती थी, चिंतित रहती थी कि अब ये सब भी शुरू हो गया है बेला के साथ में। अभी तक तो सिर्फ वो बीमार थी, परेशान थी, चिल्लाती थी, रोती थी, हम उसे संभालते थे, अब उसकी इज्जत को भी उन्हें संभालना पड़ेगा। इसी तरीके से और कुछ दिन गुजर जाते हैं। मोहल्ले में जो भी लड़का होता है, जो भी मर्द होते हैं, उनकी बुरी नज़र बेला पे पड़ती रहती है और उसकी भाभी, उसके माँ बाप उसे बचाते रहते हैं। लेकिन कब तक, क्योंकि उसे तो समझ ही नहीं थी कि क्या गलत है और क्या सही। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों, तभी आपको पता चलेगा कि इस कहानी का अंत क्या हुआ। बहुत ही खतरनाक अंत है। इस कहानी के माध्यम से मैं आप लोगों को तक ये संदेश पहुंचाना चाहती हूँ कि समाज में क्या हो रहा है, आप किस तरीके से अपने बच्चों को संभालिए, अपने लोगों को संभालिए। मैं जागरूकता फैलाना चाहती हूँ, बस यही मेरा एक, आप कह सकते हैं कि मेरा मकसद है इस चैनल पे वीडियो बनाने का। तो वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एक दिन बेला बिना बोले ही घर से रात में बाहर निकल जाती है। पता नहीं उसे क्या लगता है, घबराहट होता है, उसे समझ में नहीं आता और वो ऐसे ही रोड पर दौड़ी चली जाती है। रास्ते में कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं। वो लोग कौन थे पता नहीं, लेकिन उसे पकड़कर वो जंगल की तरफ ले जाते हैं। अगली सुबह उसके घर वाले बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि रात भर बेला थी नहीं घर पे और माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं। भाभी उसकी बहुत रोती है, चिल्लाती है, बार बार उसे ढूंढती है। ऐसे ही करके वो बहुत परेशान रहती है, बार बार मोहल्ले वालों की तरफ जाती है, हर जगह जा के पूछती है कि क्या आपने बेला को देखा है कहीं, लेकिन कोई उसका आता पता नहीं जानता है। अचानक से उनके दिमाग में आता है कि अब पुलिस को बताना ही पड़ेगा। वो पुलिस के पास जाते हैं, कंप्लेन लिखाते हैं। पुलिस भी बहुत पूछताछ करती है, दौड़ती है, भागती है। कई हफ्ते गुजर जाते हैं, बेला मिलती ही नहीं है। उसकी भाभी बहुत रोती है। उसके पुलिस वाले कहते हैं आपको किसी पर शक है तो बताइए। बेला की भाभी बताती है कि गांव के ही एक वैद्य जी हैं जहाँ पर उनका इलाज चल रहा था, बेला का इलाज चल रहा था और उनके 2 लड़के हैं जिनकी बुरी नज़र बेला पे थी, आप उनसे पूछ सकते हैं। पुलिस वाले जाते हैं, पूछताछ करते हैं, लेकिन वहाँ उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है। वैद्य जी कहते हैं कि मैं एक बहुत ही नामी कामी वैद्य हूँ और बहुत ही इज्जत है मेरी इस गाँव में, मेरे लड़कों पर मुझे यकीन है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। पुलिस दोबारा भाभी के पास जाती है और पूछती है कि देखिए अगर आपको और किसी पर शक है तो प्लीज़ बता दीजिए, क्योंकि बेला को इंसाफ मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रही है। इसी दौरान पुलिस वाले के पास में एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि जंगल में एक लाश मिली है और कोई की नहीं, एक लड़की की है। पुलिस वाले वहां जाते हैं और बेला की भाभी को भी लेके जाते हैं शिनाख्त करने के लिए कि कहीं वो बेला ही तो नहीं। और दोस्तों वो और कोई नहीं, बेला की ही लाश थी। बेला की भाभी बहुत जोर से चिल्लाती, रोने लगती है, बहुत तड़पने लगती है, जैसे कि उसका बच्चा मर गया हो, जैसे कि उसकी खुद की गोद सूनी हो गई हो। पति के जाने के बाद बेला ही उसका सब कुछ थी। पुलिस वाले फिर से पूछते हैं देखिए अगर आपको कुछ पता है तो प्लीज़ बता दीजिए, इससे हमें बहुत हेल्प होगी, हम आपकी सहायता कर सकते हैं, बेला को इंसाफ दिला सकते हैं, क्योंकि अब तो बेला इस दुनिया में ही नहीं है। बेला की भाभी कुछ देर रोती है, चिल्लाती है, फिर कहती है कि देखिए मैं छुपा रही थी। जिस रात बेला गायब हुई थी उस रात मैं उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागी थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद बेला वहीं मिलेगी। इससे पहले भी
उसके भाई ने वहीं पर उसे छोड़ा था, शायद हो सकता है उसके भाई ने फिर से वहीं किसी से उसका सौदा कर दिया हो, लेकिन वो गलत थी। रास्ते में दो लोग उसे पकड़ते हैं और उसका रेप कर देते हैं। पुलिस पूछती है कि क्या तुमने उसकी शक्ल देखी थी, जो लड़के थे जिन्होंने तुम्हारा रेप किया। वो समझ नहीं पाती, उसको कुछ याद नहीं आता, वो रोने लगती है। पुलिस वालों को भी समझ में नहीं आता कि किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, किस तरीके से इस केस को सॉल्व किया जाए। लेकिन क्योंकि पुलिस महाराष्ट्र की बहुत अच्छी है और ये महाराष्ट्र की एक कहानी है, सच्ची घटना है ये दोस्तों, तो पुलिस बार बार पूछती है कि आप प्लीज़ याद करने की कोशिश करिए, कुछ याद आ जाए तो बताइए। उसकी भाभी दिमाग पर जोर देती है और बताती है कि हाँ, उनमें से जो एक आदमी था उसके पैंट में एक चेन लटकी हुई थी। वो चेन एक की रिंग थी जो कि स्पाइरल की रिंग थी और रेड कलर की थी। पुलिस वाले कहते हैं ज़रा सा और डालिए दिमाग पे, कुछ और बताइए, क्योंकि की चेन तो बहुत लोगों के पास होती है। वो फिर से रोने लगती है, घबरा जाती है, क्योंकि ऐसी घटना जिसे वो किसी से शेयर नहीं कर सकती थी, वो अपने घर वालों को भी नहीं बताती है और पुलिस वालों को बताना पड़ रहा था, सिर्फ इसलिए कि बेला को इंसाफ मिल सके। वो याद करती है, फिर बताती है कि हाँ, उन लोगों के पास से एक बहुत ही बुरी बदबू आ रही थी, जो कि शायद किसी बीड़ी की थी, क्योंकि अमूमन सिगरेट की भी एक स्मेल होती है और बीड़ी की भी होती है, लेकिन बीड़ी की थोड़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है, बहुत ही अजीब से तंबाकू की स्मेल होती है। पुलिस कहती है ठीक है। पुलिस वाले उस एरिया में जितने भी पान वाले थे उनके पास जाते हैं और बताते हैं कि कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि इस तरीके की चेन पहनता है और तुम्हारे पास आता है बीड़ी लेने के लिए। पान वाले कहते हैं कि देखिए सर, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं, ऐसे कैसे बता सकता हूँ, हम किसी के पैंट की जेब थोड़ा चेक करते हैं, उसकी कीरिंग थोड़ा चेक करते हैं। पुलिस वाले कहते हैं ये भी बात सही है। वो फिर भाभी के पास जाते हैं और कहते हैं कि क्या आप ये बता सकती हैं, अगर हम आपको बीड़ी की स्मेल कराएं कि वो बीड़ी कौन सी कंपनी की थी, तो हम पहचान जाएंगे, हम ये पहचान जाए कि वो बीड़ी का बंडल बीड़ी किस कंपनी की थी, तो शायद कोई हमें सुराग मिल जाए। पुलिस वाले उसके पास 2-3 ब्रांड की बीड़ी लाते हैं, जलाते हैं और उसे बार बार इनहेल करने के लिए, उसे बार बार स्मेल करने के लिए देते हैं, सूंघने के लिए देते हैं। भाभी बार बार सूंघती हैं और कहती नहीं ये नहीं थी, ये नहीं थी। फिर वो चुप हो जाती हैं और फिर कहती नहीं, पहली वाली शायद, मुझे लग रहा है कि वही थी। उस बीड़ी की जो कंपनी थी, उस कंपनी के नाम से के जो पान वाले थे, पुलिस उनके पास में जाती है और बताती है कि देखो, इस कंपनी की जो रेगुलर बीड़ी लेता है ना, तुम्हें उसके बारे में हमें बताना है। पुलिस वाले कई दिन तक पान वाले के पास में जो भी जितने भी पान बीड़ी की दुकान थी वहाँ पर वो लगे रहते हैं, देखते रहते हैं कौन आ रहा है, उस कंपनी की बीड़ी कौन ले रहा है और की चेन किसके पैंट में लटकी हुई है। उसकी चेन में ही सारी गुत्थी सुलझने की एक उम्मीद थी। ऐसे कई हफ्ते गुजर जाते हैं, लेकिन एक दिन दोपहर के वक्त 2 लोग बाइक पर सवार आते हैं। एक आदमी के पैंट में वो की चेन रेड कलर की लटकी थी, स्पाइरल, और वो आकर उसी ब्रांड की बीड़ी को मांगते हैं। बस पुलिस वाले फौरन दौड़ के उस आदमी को पकड़ लेते हैं, लेकिन जो उसके पीछे दोस्त बैठा था उसका, वो भागने लगता है। तो पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये भी इससे मिला हुआ है और ये वही दूसरा शख्स है, क्योंकि 2 लोगों ने रेप किया था भाभी का। और पुलिस वालों को शक था कि शायद कहीं ना कहीं जो भाभी का जिन्होंने रेप किया है उन्होंने ही बेला को मारा है। उन्हें पकड़ने के बाद पुलिस वाले अपनी कस्टडी में लेते हैं, उनसे सख्ती से पूछताछ करते हैं और बोलते हैं देखो बता दो वरना बहुत पिटोगे, हम कड़ाई से पेश आएंगे और 3rd डिग्री तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल करेंगे तो तुम सारा सच उगल दोगे। दोनों डर जाते हैं और धड़ाधड़ बताने लगते हैं कि उस रात क्या हुआ था। वो बताते हैं कि पहले हमें जंगल की तरफ से बेला आती दिखती है, हम लोग शराब पी रहे थे, बीड़ी पी रहे थे, हम लोग बहुत ही नशे में थे, हमारे दिमाग में शैतान हावी हो गया और हमने उसे पकड़कर उसका रेप कर दिया। कई बार रेप किया हमने, और इतना ब्रूटली रेप करने के बाद हमने उसका गला दबाकर उसे मार दिया। हैरानी की बात दोस्तों ये है कि यहीं तक उनका दिल नहीं भरा। जब उसकी भाभी उसे ढूंढते हुए उस जंगल की तरफ आ रही थी तो वो दोनों ने उसे भी पकड़कर उनका भी रेप कर दिया और ये बात करने लगे कि कुछ देर रुकते हैं फिर इसे भी मार देंगे।
लेकिन उनका नसीब अच्छा था, उसकी भाभी उठकर वहाँ से भाग जाती। लेकिन बेला बेचारी उस दिन इतनी बुरी तरीके से रेप का शिकार होने के बाद उसे वो इतनी बुरी तरीके से मारते हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि वो उसे गला घोटने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में जो भी उन्हें समझ में आता है, बीड़ी का बंडल और माचिस, जो भी कूड़ा कचरा, उसे वो भर देते। आप सोचिए कि कितनी दरिंदगी दिमाग में चल रही होगी। ये मैं कहानी आपको बता रही हूँ, लेकिन आप यकीन मानिए मैं मुझे अंदर से जैसे रोना सा आ रहा है। उस लड़की के साथ में क्या किया है मैंने? समाज में क्या हो रहा है? इंसान क्या से क्या बना जा रहा है? क्या ऊपर वाले ने इंसान को इंसान बनाया था? ये तो शैतान बनते जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता आजकल दुनिया में क्या हो रहा है। खैर, कमेंट में जाके जरूर बताइए कि आपको इस कहानी पर क्या राय देनी है, आपको कैसा लगा इस कहानी को सुनने के बाद में, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। और याद रखिए, मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि समाज को जागरूक करना। इस तरीके की कहानियां नहीं है, ये सच्ची घटना है। ऐसी वीडियोस बनाकर मैं सिर्फ समाज को जागरूक करना चाहती हूँ, लोगों को मोटिवेट करना चाहती हूँ, उन्हें बताना चाहती हूँ, उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि हम क्या हैं, हम एक इंसान हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर बने रहिए, ऐसी वीडियोस देखते रहिए, जागरूक होते रहिए और ज़रूर शेयर करिए, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूं और इस तरीके की वीडियोस, अलग अलग तरह के वीडियो के माध्यम से मैं लोगों को जागरूक कर सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है दोस्तों। हाँ, मेरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू दोस्तों। इसी तरह से मोटिवेट होने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।